सबके मन में भावनाएं हैं, और इन भावनाओं का थोड़ा इतिहास जान ले। कैसे भाई बहन का इतिहास शुरू होता है, कैसे इस रिश्ते का जन्म हुआ है। ध्यान में रखना बंधुओं, आदमी का जन्म होता है, रिश्ते का जन्म। आज हमको ऐसा लगता है कि रिश्ता जन्मने के साथ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं था। सारे रिश्तों को जन्म दिया गया भगवान ऋषभदेव के जमाने में। सारे रिश्तों का पहला पन्ना लिखा गया भगवान ऋषभदेव के काल में। और एक एक पन्ने को लिखने के पीछे एक एक इतिहास, इतना महत्वपूर्ण इतिहास है कि जिस इतिहास को भूलने के कारण से रिश्ते का कैरेक्टर हम भूल गए। पति पत्नी का भी रिश्ता जन्मा तब भगवान ऋषभदेव ने जब राजा थे तब जन्माया उसको, और उसी के बाद माँ बेटे का रिश्ता जन्मा है। अटपटी सी लगेगी बात आपको, लेकिन यदि आगम के पन्ने पलटोगे तो बात बिल्कुल सत्य है कि पहले पति पत्नी का रिश्ता जन्मा, बाद में माँ बाप का रिश्ता जन्मा है। कि युगलिया काल था शुरुआत में। अभी तो ट्विंस जन्म जाए तो खबर बन जाती है, और उस समय ट्विंस जन्मने की ही परंपरा थी। युगलिया काल मीन्स ट्विंस जन्मने की परंपरा है। और ट्विंस भी एक लड़का एक लड़की, बेटा बेटी नहीं, एक लड़का एक लड़की। मैं बेटा बेटी नहीं कह रहा हूं, लड़का और लड़की के रूप में जन्मते थे। और ऐसे ट्विंस को जन्म देकर के 2-2.5 महीने के अंदर माँ बाप का आयुष्य पूरा हो जाता था। जिन्होंने जन्म दिया उनको माँ बाप नहीं कहते, उस समय केवल जननी कहते थे। पक्का था कि उन्होंने यदि एक ट्विंस को जन्म दिया है तो ट्विंस को जन्म देने के बाद उनका आयुष्य 2-2.5 महीने में पूरा हो जाना है। और वही ट्विंस आगे जाकर के सहयात्री के रूप में जीवन जीते थे, भाई बहन के रूप में नहीं। और वो ट्विंस फिर एक ट्विंस को जन्म देकर के फिर विदा हो जाता था। मैं पति पत्नी का रिश्ता कब जन्मा वो बता रहा हूं, भाई बहन के रिश्ते पर बाद में आता हूं। और एक बार ऐसा हुआ कि एक नारी का सहयात्री, वो जोड़ा एक ताड़ वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, और ऊपर से फल गिरा और उसका पुरुष चला गया। ऐसा कभी होता नहीं था। दोनों साथ जन्मते, साथ में जीते और साथ में ही आयुष्य पूरा करते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक नारी का पुरुष उसके पहले चला गया, उस ट्विंस ने किसी ट्विंस को जन्म न देते हुए चला गया। बहुत हड़कंप मच गया। पहली घटना थी, बहुत हड़कंप मच गया। और हड़कंप मचने के बाद सब ऋषभदेव के पास आए। उस समय राजकुमार थे वो। बोले गजब हो गया, ये अकेली रह गई, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, ये अकेले कैसे जिएगी। और तब ऋषभदेव ने आई हुई जनता को समझाया कि अभी ट्रांस का पीरियड आ गया, संक्रमण का दौर आ गया है, और संक्रमण के दौर में कुछ परंपराएं टूटेगी और कुछ नई परंपराएं बनानी पड़ेगी। और ये संक्रमण का दौर हमेशा चलता है। कुछ परंपराएं पुरानी टूटती हैं, कुछ नई परंपराएं जन्म लेती हैं। कोई परंपरा शाश्वत नहीं होती है, सिद्धांत शाश्वत होते हैं।
अब जनता तो इस बात को जानती नहीं थी, लेकिन ऋषभदेव जानते थे। और फिर वो जो नारी थी वो तो बिल्कुल बेभान, बेहोश, बेचिलक रही थी। मेरा साथी नहीं, मेरा सहचर नहीं, मैं किसके साथ जीऊंगी। और तब राजा ऋषभदेव ने उस नारी के साथ शादी करी, विवाह किया। विवाह संस्कार सबसे पहले किसी का हुआ है। उसके पहले तो संस्कार नहीं था, उसके पहले तो निसर्ग था कि दोनों साथ जन्मते, दोनों साथ में जीते और दोनों साथ में रवाना हो जाते। इसलिए संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जुड़े हुए जन्मते थे, जुड़े हुए रहते थे और जुड़े हुए ही चले जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि जो साथ में नहीं जन्मे उनको साथ में जीना पड़ा। और वो शुरुआत किसने करी? और ऋषभदेव ने करी। इसलिए पहले पति कोई है तो ऋषभदेव है, और पहली पत्नी कोई है तो सुमंगला है। इसलिए ऋषभदेव की दो सहचारिणियां, एक जन्म से है सुनंदा। जन्म से कौन है? सुनंदा। और ये बाद में जुड़ी हुई सुमंगला है। इतिहास जैनियों को पढ़ना चाहिए, पढ़ते नहीं है, मुश्किल ये है। बड़ा अनूठा पन्ना है। आप लोगों को आदम और यूं की कहानी पता है कि उन्होंने ऊपर स्वर्ग में सेब का फल खाया और भगवान ने उनको सजा देकर के धरती पर भेज दिया। वो सब जैनियों को पता है, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ करके आ गए ना, तो वहां तो कहानी पता है सबको। जिस धरती पर रहते हो, जिस परंपरा में जीते हो, जिस परंपरा के प्राण लेते हो, उस परंपरा का इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारी जड़ें कहां पर है। तो पहले पति ऋषभदेव, पहली पत्नी सुमंगला है। और सुमंगला से ही जन्म होता है सुंदरी और बाहुबली का, और सुनंदा से जन्म होता है भरत और ब्राह्मी का। और व्यवस्था संक्रमण की है। और तब जाकर के जब इन दोनों का जन्म होता है, तब जाकर के पहले माँ बाप कोई बनते हैं। तो सुनंदा, सुमंगला और ऋषभदेव माँ बाप। इसके पहले रिश्ता कितना था? केवल जन्म देने का रिश्ता था, पालन का नहीं, पोषण का नहीं, शिक्षा का नहीं, दीक्षा का नहीं, नथिंग। जैसे पशु जन्म देते हैं वैसे जन्म देते थे, बाकी सारा काम ऑटोमेटिक नेचुरली चलता था। लेकिन पहली मां कोई बनी तो सुनंदा और सुमंगला, और पहले पिता कोई बने तो ऋषभदेव। और उसी संक्रमण के दौर में जब आगे बढ़ रहा हूं भाई बहन के रिश्ते के तरफ,